वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी की वॉल्यूम 2 बुक में से रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021 के जीके के क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम के जीके क्वेश्चन से। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 21/1/2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन घर में होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग में माल का उत्पादन घर में होता है। कुटीर उद्योग सामूहिक रूप से उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें उत्पादन एवं सेवाओं का सृजन अपने घर में ही किया जाता है, न कि किसी कारखाने में। कुटीर उद्योग वे उद्योग हैं जिनका एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से संचालन किया जाता है। भारत द्वितीय पंचवर्षीय योजना द्वारा इसी परिभाषा को मान्यता प्रदान की गई है। लघु उद्योगों के महत्व के कारण ही इन्हें औद्योगिक नीतियों में मुख्य स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, जिसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता था, द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से यूरोप को उबारने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1944। 1944 वर्ष में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, जिसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता था, द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से यूरोप को उबारने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो पूंजी परियोजनाओं के लिए दुनिया के अनेक देशों को ऋण प्रदान करता है। इसमें दो संस्थान शामिल हैं, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA। 1944 में IBRD का प्रारंभिक मिशन द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह हुए यूरोपीय राष्ट्रों के पुनर्निर्माण के लिए वित्त पोषण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में धूसर क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उर्वरक उत्पादन से। भारत में धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। ग्रे क्रांति क्षेत्र है उर्वरक, गोल क्रांति क्षेत्र है आलू, काली क्रांति क्षेत्र है पेट्रोलियम, रजत फाइबर क्रांति क्षेत्र है कपास, रजत क्रांति क्षेत्र है अंडा, लाल क्रांति है मांस टमाटर, गुलाबी क्रांति है झींगा मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। कारोबार के लिहाज से यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, जावा। निम्न में से जावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जावा उच्च स्तरीय भाषा का विकास सन माइक्रोसिस्टम के जेम्स गॉसलिंग द्वारा किया गया। कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं MS-DOS, एप्पल का मैक OS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, विंडोज़ 95, 98, 2000, ME, XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ IO, यूनिक्स, लाइनक्स, जेनिक्स, गूगल क्रोम OS, एंड्रॉयड OS।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव आँख का एक हिस्सा नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी कर्णावर्त। कर्णावर्त मानव आँख का एक हिस्सा नहीं है। कॉर्निया नेत्र का बाह्य उभार है, इसी से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। इसमें रक्त कोशिकाएं नहीं होती है। नेत्रदान में इसी का दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित तथा 1910 ईस्वी में प्रकाशित गीतांजलि मूलतः बांग्ला भाषा में लिखी गई पुस्तक थी। इस पुस्तक के लिए इन्हें वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर की ही रचना है। रविंद्रनाथ टैगोर के रचनाओं में गोरा, काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर प्रमुख है। 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई नाइट की उपाधि वापस कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है भारत के 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। ये प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। प्रस्ताव के आधार पर भारत और पाकिस्तान नाम के 2 अधिराज्यों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। दोनों अधिराज्य अपनी अपनी संविधान सभा का गठन करेंगे। भारत और पाकिस्तान के पास राष्ट्रमंडल से अलग होने का पूर्ण अधिकार होगा। दोनों अधिराज्यों के लिए एक एक गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई। जब तक नए संविधान के अंतर्गत प्रांतों में चुनाव नहीं होता, तब तक पुराना विधानमंडल दोनों प्रांतों में कार्य करेगा। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान नाम के 2 नए राष्ट्र अस्तित्व में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में रूप में द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन द्वारा। मानव में रूप में नेफ्रॉन द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। उरुक उत्सर्जन एवं जल संतुलन दोनों का कार्य करता है। नेफ्रॉन या उरुक नलिकाएं उरुक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। उरुक द्वारा उत्सर्जन 3 चरणों में पूर्ण होता है: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर पुनर्शोषण, ट्यूबुलर स्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाजा का निर्माण कार्य 1310 से 11 में आरंभ करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक प्रारंभ करवाया। ऐबक इस इमारत के 4 मंजिला का निर्माण करना चाहता था, परंतु 1 मंजिल के निर्माण के बाद उसकी मृत्यु हो गई। शेष मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार बाकी की स्मृति में कराया गया था। अलाई मीनार दिल्ली के
महरौली क्षेत्र में कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया और जिसकी दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया और जिसकी दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं। भारत का पहला बैंक वर्ष 1770 में स्थापित किया गया था और इस प्रकार बैंक ऑफ हिंदुस्तान की नींव के साथ भारत में बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई। इस चरण के दौरान शीर्ष 3 बैंकों का विलय किया गया, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंक मिलकर इंपीरियल बैंक के रूप में अस्तित्व में आया, जो बाद में 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित हुआ था। वर्ष 1949 में भारत के केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारतीय द्वारा प्रबंधित पहला बैंक अवध वाणिज्यिक बैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा एक नेविगेशन उपग्रह के रूप में लॉन्च किया गया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, IRNSS-1I। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा IRNSS-1I को नेविगेशन उपग्रह के रूप में लॉन्च किया गया। IRNSS-1I का पूर्ण रूप इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। यह उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के FLP से लॉन्च किया गया। IRNSS-1I एक स्वदेशी तकनीक से निर्मित नेविगेशन सैटेलाइट है। इसरो भारत की एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना वर्ष 1969 में की गई। वर्तमान इसरो के अध्यक्ष के सिवन हैं। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य राजस्थान था। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस योजना को 1959 में लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, लॉर्ड रिपन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्बर्ट बिल का संबंध वायसराय लॉर्ड रिपन से था। वायसराय रिपन के समय चर्चित इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया। विधेयक में फौजदारी दंड व्यवस्था में प्रचलित भेदभाव को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया था। इल्बर्ट विधेयक में भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय मुकदमों को सुनने को अधिकार दिया गया। इस विधेयक का विरोध अंग्रेजों द्वारा किया गया। रिपन ने इल्बर्ट विधेयक पर हुए वाद विवाद के कारण कार्यकाल पूरा होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया।
कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन के पहले महासचिव कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ट्रैगवेली। ट्रैगवेली यूएन के पहले महासचिव थे। महासचिव संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। वर्तमान में यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, जो पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम एशियाई महासचिव थे यू थांट। कोफी अन्नान 1 जनवरी 1997 से 31 दिसंबर 2006 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे थे। ये घाना के थे। ये 2 पूर्ण कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, K2। K2 हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है। काराकोरम श्रेणी पर 4 ग्लेशियर हिमनद है, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी है तथा लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी पर राकापोशी चोटी है, जो दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। दुनिया की प्रथम सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओजोन परत का बढ़ना। ओजोन परत का बढ़ना एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करता है। ओजोन की सांद्रता डॉप्सन इकाई में मापते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैस CO2 है। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में से उड़ान भरने वाला भारत का पहला जैव ईंधन द्वारा संचालित हवाई जहाज नई दिल्ली स्थित IGI हवाई अड्डे पर उतरा था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। 2018 में देहरादून से उड़ान भरने वाला भारत का पहला जैव ईंधन द्वारा संचालित हवाई जहाज नई दिल्ली स्थित IGI हवाई अड्डे पर उतरा था। स्पाइस जेट ने पहली जैव ईंधन द्वारा संचालित उड़ान का परिचालन किया था। जैव ईंधन के रूप में 75% एनिएशन टर्बाइन फ्यूल और 25% जैव ईंधन का मिश्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 के ICC मेंस क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत। 2023 के ICC मेंस क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत देश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ ब्रिटिश राजतंत्र को किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 1858 में। ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ ब्रिटिश राजतंत्र को वर्ष 1858 में स्थानांतरित की गई थी। 1857 के विद्रोह के समाप्त होने के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। अब भारत पर शासन का पूरा अधिकार महारानी के हाथों में आ गया। इंग्लैंड में 1858 के अधिनियम के तहत एक भारत सचिव पद की व्यवस्था की गई। 1858 के अधिनियम के अंतर्गत ही भारत में गवर्नर जनरल के पद को परिवर्तित करके उसे वायसराय का पद बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत। यकृत ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है।
मानव शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। लैंगर-हैंस द्वीप जो इंसुलिन स्रावित करते हैं अग्नाशय में स्थित होते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। अग्नाशय अंतः तथा बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है। यकृत में हिपेरिन नामक पदार्थ का निर्माण होता है जो शरीर में रक्त को जमने नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक जिसमें सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है। रेड डाटा बुक IUCN जारी करता है। IUCN का मुख्यालय ग्रांड स्विट्जरलैंड में है। रेड डाटा बुक में विभिन्न जानवरों और पौधों को 9 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। IUCN का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। WWF का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, कंपाइलर। संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम कंपाइलर कहलाता है। संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम कंपाइलर कहलाता है। कंपाइलर यह एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है जो उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करता है। इंटरप्रेटर कंपाइलर की तरह इंटरप्रेटर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर उसे क्रियान्वित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। झारखंड राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती है। नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य है पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। चीन के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित राज्य है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन में पानी के निस्यंदन की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अंतःस्यंदन। जमीन में पानी के निस्यंदन की प्रक्रिया को अंतःस्यंदन के रूप में जाना जाता है। एटमोमीटर के द्वारा इवेपोरेशन मापा जाता है। प्लूवियोमीटर के द्वारा वर्षा की गहराई मापते हैं। अंतःस्यंदन अलग अलग प्रकार के मिट्टी का अलग होता है। वर्षा शुरू होने पर शुरुआत में अंतःस्यंदन बढ़ता है और संतृप्त होते होते अंतःस्यंदन नियत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया था जो ताजमहल की प्रतिकृति है। इस इमारत का नाम बताइए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, विक्टोरिया मेमोरियल। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया था जो ताजमहल की प्रतिकृति है। इस इमारत का नाम है विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल यह पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगर में स्थित एक ब्रिटिश निर्मित यह स्मारक इंग्लैंड की तत्कालीन सम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। यह स्मारक में मुगल शैली के गुंबदों पर सार्वजनिक और पुनर्जागरण काल की शैलियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। विक्टोरिया मेमोरियल के वास्तुकार थे विलियम इमर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में
उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी। पूंजीवादी प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं। पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में सरकार की बाजार को नियंत्रित करने में कोई खास सक्रिय भूमिका नहीं होती। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन या निर्माण के साधन मुख्य रूप से निजी स्वामित्व में होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो अलग अलग मार्केट एवं आर्थिक योजनाओं का मिश्रण है, जिसमें निजी क्षेत्र और राज्य अर्थव्यवस्था दोनों का समावेश होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन की एक प्रणाली है जहां वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन पर सरकार का स्वामित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग इंच पाइपलाइन निम्नलिखित में से किसका परिवहन करती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है पेट्रोलियम का। बिग इंच पाइपलाइन पेट्रोलियम का परिवहन करती है। बिग इंच पाइपलाइन 1942 और 1944 के बीच टेक्सास से न्यू जर्सी तक फैली पेट्रोलियम पाइपलाइन है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अमेरिका में आपातकालीन युद्ध उपायों के रूप में बड़ी इंच की पाइपलाइन का निर्माण किया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन पनडुब्बियों द्वारा इन पाइपलाइनों पर हमला किया गया था। इसका उपयोग दूध, जल और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के परिवहन के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। मूलतः 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71वां संविधान संशोधन द्वारा तथा वर्ष 2003 में संताली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी। संविधान के पहले अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कभी नहीं रहा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के कस्तूरीरंगन। के कस्तूरीरंगन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कभी नहीं रहे। के कस्तूरीरंगन 1994 से 2003 तक इसरो के अध्यक्ष थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985 के बीच आरबीआई के गवर्नर थे। बिमल जलान 1997 से 2003 के बीच आरबीआई के गवर्नर थे। डी सुब्बाराव 2008 से 2013 के बीच आरबीआई के गवर्नर थे। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर 12 दिसंबर से 2018 से शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 343। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषा है। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 334 70 वर्षों पश्चात सीटों का आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधित्व की समाप्ति। अनुच्छेद 350 क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय मैसूर युद्ध किस अवधि के दौरान लड़ा गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1790 से 92 के बीच। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 अवधि के दौरान लड़ा गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान के ऊपर यह आरोप लगाकर शुरू किया कि
वह अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों से साठगांठ कर रहा है तथा अंग्रेजों के मित्र ट्रावनकोर पर आक्रमण के लिए दोषी है। यह युद्ध 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ। आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल के अंग्रेजी गवर्नर जनरल प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 टू 92, गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली। महत्वपूर्ण संधि: प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि 1769, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि 1784, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि 1769। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के उपयोग धातु को संक्षारण जंग से बचाने के लिए, धातु की सतह को चमकीला और सुंदर बनाने के लिए। विद्युत लेपन के उदाहरण सामान्य धातु के आभूषणों को सुंदर बनाने के लिए ऊपर सोने की परत चढ़ाना, लोहे की वस्तु को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर तांबे की परत चढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाओं में से एक आधिकारिक भाषा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, चीनी। चीनी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाओं में से एक आधिकारिक भाषा है। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। इसमें 2 भाषा अंग्रेजी और फ्रांसीसी को संचालन भाषा माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के 15 सदस्य देश हैं जिनमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भारत में 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। दिसंबर माह के प्रमुख दिवस, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस, 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस, 25 दिसंबर राष्ट्रीय सुशासन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह वर्ष में शुरू हुई थी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1951 में। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह वर्ष 1951 में शुरू हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना की कार्यावधि थी 1951 से 56। पहले भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1 अप्रैल 1951 को भारत की संसद को पहली 5 साल की योजना प्रस्तुत की। योजना मुख्य रूप से बांधों और सिंचाई में निवेश सहित कृषि प्रधान क्षेत्र पर सुधार से था। यह योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। भाखड़ा नांगल बांध और हीराकुंड बांध सहित कई सिंचाई परियोजनाएं इसी अवधि के दौरान निर्मित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाडेयार। कर्नाटक का मैसूर पैलेस वाडेयार राजवंश का आधिकारिक निवास था।
मैसूर पैलेस भारत का सबसे ऐतिहासिक और मशहूर स्थलों में से एक है। यह कर्नाटक की शान है और वाड्यार वंश का आधिकारिक निवास है जो पहले मैसूर साम्राज्य था। यह शहर के बीचों बीच स्थित है और इसके पूर्व में चामुंडी पहाड़ी है। मैसूर को महलों का शहर कहा जाता है और यह पैलेस पुराने किले के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है रोम। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। वह मेमोरी यूनिट जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डाटा बना रहता है स्थिर या स्थायी मेमोरी कहलाता है। जिस मेमोरी यूनिट में विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर संग्रहित डाटा नष्ट हो जाता है अस्थिर या अस्थायी मेमोरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भविष्यवाणी की है कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन की बेहतरी तथा अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाएगी? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, होमी जे बाबा। होमी जे बाबा ने भविष्यवाणी की है कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन की बेहतरी तथा अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए बहुत आवश्यक हो जाएगी। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जेसी बोस ने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।